हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस लाइव डिस्कशंस अबाउट प्लास्टिक प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस। हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए कई सारे चीज़ें जिम्मेदार हैं, जिसमें से प्लास्टिक भी एक है। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने से पहले तक ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि प्लास्टिक से बनी हुई है, उनका इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हैं। अगर हम गिनने जाएं तो कई चीज़ें हमारे आसपास होंगी जो सभी प्लास्टिक से बनी हुई हैं और हम उसको बहुत ज़्यादा ही तरीके से यूज़ कर रहे हैं। टूथब्रश से लेके हमारा मोबाइल, हमारा लैपटॉप, ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो कि प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। आप सभी को ये जान के हैरानी होगी कि अगर हम जितनी भी प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, अगर उसको हम कलेक्ट करें तो हम इतनी प्लास्टिक यूज़ करते हैं कि इस पृथ्वी के 4 चक्कर लगाए जा सकते हैं। इतनी प्लास्टिक हमारे पास जमा हो जाती है और इन सारी प्लास्टिक में से सिर्फ 9% जो प्लास्टिक है वो ही यूज़ में आती है। 9% प्लास्टिक को ही हम रिसाइकिल कर पा रहे हैं, वापस से यूज़ कर पा रहे हैं, और जो बाकी जो प्लास्टिक है वो सभी हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो इसी को देखते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लास्ट ईयर 2019 में 15 अगस्त पे हमारी जो स्पीच दी थी उन्होंने लाल किले से, उसमें भी कहा था कि हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक को यूज़ करना बंद करना होगा। उनका ये कहना इसलिए था कि ये बहुत बड़ी समस्या है जो हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। हमें पता भी नहीं चलता कि ये हमारे लिए कितनी ज़्यादा हानिकारक है। तो ये किस तरह से नुकसान पहुंचाती है, हम उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो पहले तो ये हम कितनी प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं हम उसको देख लेते हैं। अराउंड द वर्ल्ड 1 मिलियन प्लास्टिक बोतल, जो पानी की बोतल हम यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर बोतल्स, उसको हम परचेज करते हैं 1 मिनट के अंदर 1 मिलियन बोतल। उसको हम यूज़ करने के बाद ऐसे ही कहीं भी फेंक देते हैं, जो पड़ी रहती है और कई सालों तक पड़ी रहती है। प्लास्टिक के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये इतनी जल्दी नष्ट नहीं होती है। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट है जो अपने आप ख़त्म नहीं होता है। इसको ख़त्म होने के लिए हज़ारों साल लग जाते हैं, 500 साल, 1000 ईयर्स तक ये हमारे पास ऐसे ही पड़ी रहती है। तो जब वो ये पड़ी रहती है, ख़त्म नहीं होती है, तो ये कई तरीके से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। ये जो ज़मीन है उसकी उपजाऊपन को कम कर देती है, हमारे ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक कर देती है, नदी नालों के माध्यम से ये सी एरिया में पहुंचती है, वहाँ पे समुद्र में इकट्ठी होती जा रही है, तो वहाँ की मैरीन वाइल्ड लाइफ को ख़त्म करती जा रही है। और हम जब इसका यूज़ करते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रही है। तो ऐसी कई सारी सिंगल यूज़ प्लास्टिक की चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि प्लास्टिक बोतल, स्ट्रॉ, टिफ़िन, मोबाइल गैजेट्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट अलग एक प्रॉब्लम्स है। तो इस प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं इन्हें हम यूज़ करते हैं। इनको सिंगल यूज़ इसलिए बोला जाता है कि इसको रिसाइकल नहीं होती है और ये एक बार यूज़ करने के बाद ऐसे ही रखी रहती है या कहीं भी हम जहाँ पटकते हैं वहाँ पड़ी रहती है। तो अब समस्या ये है कि हम इसको कैसे कम कर सकते हैं। समस्या बहुत बड़ी है। अब मैरीन, जब ये जो प्लास्टिक है समुद्र के अंदर जब पहुँचती है तो वहाँ जो मैरीन लाइफ जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। ऐसा ही अंदाजा है कि 2050 तक समुद्र के अंदर जितनी मछलियाँ नहीं होंगी उससे ज़्यादा हम प्लास्टिक पहुँचा चुके होंगे। ये एक सर्वे है। और इसी तरह 13 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक एवरी ईयर 13 मिलियन टन्स प्लास्टिक एवरी ईयर हम समुद्र के अंदर पहुँचा रहे हैं। जिससे हम यूज़ करते हैं वो प्लास्टिक वहाँ पहुँच रही है। तो ये देख आपको लग रहा होगा कितना बड़ा खतरा है। ऐसे ही हम प्लास्टिक बैग का यूज़ करते हैं, जो पॉलीथीन्स हम यूज़ कर रहे हैं, ऐसे ही 5 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग हर 1 घंटे में
यूज़ में लिए जा रहे हैं। तो हम इसको बहुत ही ज़्यादा व्यापक स्तर पर यूज़ कर रहे हैं और ये इन्वायरमेंट में बढ़ती जा रही है। तो इस समस्या को देखते हुए ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है, हमारी मैरिज लाइफ के लिए हानिकारक है। ऐसे ही प्लास्टिक जो होती है हमारे प्लास्टिक इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूट करती है। कैसे करती है? जब प्लास्टिक को बनाया जाता है तो कई सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल्स हैं। ताकि प्लास्टिक को बनाने का बहुत टिपिकल प्रोसेस होता है जिसमें कई सारे हानिकारक रसायन और वो सब चीज़ निकलती है। ऐसे प्लास्टिक के कॉफ़ी के कप वगैरह जो यूज़ करते हैं और टिफ़िन में जब यूज़ करते हैं गर्म चीज़ों को रखने के लिए, तो जो धीरे धीरे उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो खाने में पहुंच जाते हैं जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो समस्या हम समझ में आ रही है कि बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको कम करने के लिए हम सबको मिलके एक साथ आना होगा। तो इसमें मैं केंद्रीय विद्यालय बूंदी से हूँ, तो वहाँ हम लोग हमारे स्टूडेंट्स लास्ट 1 साल से 1 ईयर से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हम प्लास्टिक को कैसे कम कर सकें। तो इसके लिए हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिए जो कि प्लास्टिक को रीयूज़ कर सकें, ताकि प्लास्टिक ख़त्म तो होती नहीं है। अब उसको हम रीयूज़ कर लें तो कोई किसी बेटर चीज़ में काम में आएगी और हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगी। इसी के अंतर्गत हमने प्लांटेशंस के लिए प्लास्टिक की जो खाली बोतलें होती हैं उनको हम प्लास्टिक की बोतलों को हमने यूज़ किया प्लांटेशंस करने के लिए। प्लांटेशंस हुआ उसमें, तो वो एक तो हमारे हमने पानी देने के लिए, पौधों को पानी देने के लिए ड्रिप वाटरिंग सिस्टम प्लास्टिक का यूज़ करते हुए यूज़ के जो प्लास्टिक ड्रिप की जो सिस्टम बोतलें हैं उनको हम यूज़ कर रहे हैं, उसको फेंक देते हैं, तो उसको हमने ड्रिप वाटरिंग के लिए यूज़ किया। इसी तरह हमने एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स लास्ट ईयर हमारे विद्यालय में इम्प्लीमेंट किया, ताकि हमारा जो विद्यालय है केंद्रीय विद्यालय बूंदी एक टेम्प्रेरी बिल्डिंग में अभी चल रहा है। हमारी बिल्डिंग अभी बनने को है, बहुत जल्दी बन जाएगी, लेकिन अभी हमारे पास समस्या ये थी टेम्प्रेरी बिल्डिंग में चलने के कारण वहाँ पे बॉयज़ टॉयलेट्स कम थे और विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इस समस्या को देखते हुए हमने एक सॉल्यूशन ढूंढा जो वेस्ट प्लास्टिक से 2 सॉल्यूशन निकल गया है। एक तो जो प्लास्टिक की प्रॉब्लम्स है उसको भी सॉल्व किया गया, वेस्ट प्लास्टिक जो होती है ख़राब हो जाती है उसको हम फेंक देते हैं, उसको हम रीयूज़ कर पाएँ। और दूसरा जो सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम थी विद्यालय के अंदर वो भी सॉल्व हुई। और काफ़ी इनोवेटिव प्रोजेक्ट हमने बनाया। हमने क्या प्लास्टिक के कैंपर्स को लिया और उसको यूरिनल शेप में काट के और एक जगह पे दीवार पे जहाँ पे हम यूज़ कर सकते थे वहाँ पे हमने उसको फिट कर दिया। और ये काफ़ी इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स थे। इसकी डिटेल्स मैं आपको इसी मेरे फेसबुक पेज पे आपको अभी प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें हम उसका एक वीडियो भी दिखाऊंगा। और आप कभी अगर केंद्रीय विद्यालय बूंदी आने का मौका मिलता है तो आप वहाँ आके भी इस प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं कि कितना अच्छा है और इसको हम कई जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्लास्टिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने छोटे छोटे जो तरीके थे उसको अपनाया। ऐसे ही हमारे विद्यार्थियों ने टिफ़िन, प्लास्टिक के टिफ़िन की जगह स्टील के टिफ़िन का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। हम उसको धीरे धीरे बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे। और ऐसे ही प्लास्टिक की बोतलें यूज़ करना बंद कर रहे हैं हम। स्टील की बोतलें, आजकल तो बैम्बू की बोतलें भी आ रही हैं, आसाम में बनना स्टार्ट हो गई हैं, वो काफ़ी अच्छी हैं और हमारे सेहत के लिए भी अच्छी हैं। तो हमें प्लास्टिक को रिप्लेस करने के लिए हमें जो प्लास्टिक की सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जो यूज़ें हैं, जैसे बोतल्स हैं, टिफ़िन है और प्लास्टिक बैग्स हैं, इनको दूर करने के लिए हमें उसके सब्स्टिट्यूट ढूंढने पड़ेंगे, तभी हम इसको दूर कर पाएंगे। तो ऐसी इनके सब्स्टिट्यूट्स में जैसे प्लास्टिक के बैग्स की जगह हम अगर कपड़े के बैग होगा, प्लास्टिक बोतल को बंद करना होगा, जो भी स्ट्रॉ सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ करते हैं एक्सेट्रा, उसको बंद करना होगा। तो इसी के अंतर्गत हम ये सैनिटाइजेशन प्रोग्राम हमारा चल रहा है कि पिछले 1 साल से चल रहा है बूंदी के अंदर। तो अभी जो ऐसी सिचुएशन है कि कोविड-19 की सिचुएशंस में हम लोग सब अपने घरों में हैं, तो हम अपने घर पे रह के भी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं और प्लास्टिक्स को कम कर सकते हैं। तो शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी पड़ेगी। घर में हम जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं उसको बंद करना पड़ेगा। हम धीरे धीरे उसको सब्स्टिट्यूट लेके आएँ। सब्स्टिट्यूट हम बताएंगे भी सही। आप
इसके कमेंट सेशन में मैसेज कर सकते हैं कि हम कैसे प्लास्टिक को कम कर सकते हैं और क्या क्या तरीके हैं और क्या क्या तरीके आप यूज़ कर रहे हैं जो हमें यूज़ करना चाहिए, बताना चाहते हैं। तो आप इस फेसबुक लाइव पेज पे अपने कमेंट्स और मैसेजिंग कर सकते हैं, जिससे हमें भी पता चले कुछ नया जो हम यूज़ कर पाएँ और हम इस प्लास्टिक की प्रॉब्लम को दूर कर पाएँ। इसी को देखते हुए यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक प्लास्टिक टाइट टनल प्रोग्राम स्टार्ट किया है। हम सबको उससे जुड़ना चाहिए। हम यंग जो पीपल्स हैं, यंग लीडर प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम है, इससे हम जुड़ेंगे तो हम वर्ल्ड वाइड सबको अवेयर कर पाएंगे कि हम कितना प्लास्टिक कंज्यूम कर रहे हैं और उसको हम कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं लोगों को कि कैसे उसको कम करें जिससे कि प्लास्टिक की प्रॉब्लम ना हो पाए, एनवायरनमेंट हमारा बचा रहे, पृथ्वी बची रहे। अभी हमने 5 जून को एनवायरनमेंट डे बनाया है, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने एनवायरनमेंट को सेव करें। तो इसी के अंतर्गत मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एक चैलेंज है प्लास्टिक यंग लीडर चैलेंज, जो यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसको स्टार्ट कर रहा है, इसकी डिटेल्स इसी फेसबुक पेज पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसकी वेबसाइट पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। अभी इसके लिए 1 वीक पूरा बाकी है। आप उसमें रजिस्टर करके जो वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम्स है उससे आप जुड़ सकते हैं। आप इसको 3 लेवल कॉम्पिटिशन टाइप इसको रखा गया है। फर्स्ट लेवल एंट्री लेवल है, कंप्लीट करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है यूएन की तरफ से, और फिर नेक्स्ट स्टेज के लिए आप जाते हैं। जो सेकंड स्टेज होता है, फिर थर्ड स्टेज होता है जो कंप्लीट कर रहा है। ये तो एक जस्ट चैलेंज है, लेकिन ये आप कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपसे जुड़ेंगे, आपको जानने को मिलेगी कि प्लास्टिक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है और कैसे उसको सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जा सकता है। तो आप सभी इससे जुड़ें, मेरी रिक्वेस्ट है, और आप प्लास्टिक को जितना कम से कम यूज़ कर पाएँ उतना कम से कम यूज़ करें और इसको अपने ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से धीरे धीरे हटाने की कोशिश करें और इसके सब्स्टिट्यूट जो भी नेचुरल चीज़ें हैं उनको लाने की कोशिश करें। तो आप सभी इससे जुड़ें और इसको आगे बढ़ाएं। इस चैलेंज से जुड़ने के साथ साथ आप वर्ल्ड वाइड सबको अवेयर करेंगे और हम भी इससे जुड़े हुए हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी इससे जुड़े हुए हैं। और केंद्रीय विद्यालय बूंदी हमेशा से प्लास्टिक की प्रॉब्लम के लिए अवेयर रहा है। हम हमारी जो स्कूल की टीम है मिलके हमेशा इसके लिए कहीं ना कहीं कैंपेन चलाते रहते हैं, जो प्लास्टिक को कैसे साफ़ किया जाए अपने एटमॉस्फेयर सोसाइटी से, और इसकी चीज़ों को कैसे बंद किया जाए। अब हमारा केंद्रीय विद्यालय बूंदी प्लास्टिक फ्री होने जा रहा है बहुत जल्दी। हम बिल्कुल प्लास्टिक फ्री जोन में आने वाला है। हमारे विद्यालय के अंदर कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक यूज़ नहीं किए। तो आई होप आप सभी से जुड़ेंगे और सभी इसमें शामिल हो। मैं इसकी डिटेल आपको इस फेसबुक पेज पे दे दूंगा। गुड बाय, स्टे सेफ।